प्रिय विद्यार्थियों, आपने मेरे चैनल पर पिछले वीडियो देखे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। सभी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मन लगाकर अध्ययन कीजिए। तो यहाँ प्रश्न है तीसरा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछली जो भाग में देखा था प्रतिस्थापन विधि। अब पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहां हम देखते हैं कितनी संख्या। सबसे पहले यहां देखते हैं दो संख्या, कितनी संख्या। तो हम मान लेते हैं, माना संख्याएं x व y। संख्या क्या मान लिया आपने? x व y। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है कि उनमें जो है कितना अंतर आ रहा है, कितना डिफरेंस जो है वो हम जानते हैं 26 है। क्या लिख रखा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो आपने संख्या क्या मान रखी? यहां हम लिख दे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अंतर जो है वो 26 है, अर्थात ये संख्या और ये संख्या, इनका जो अंतर है वो अंतर कितना है? 26 है। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां लिख रखा है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है ना, ठीक है। तो यहां लिखते हम और एक संख्या जो है और ये दूसरी संख्या, एक संख्या ये वाली दूसरी की 3 गुनी है। तो ये संख्या जो है इसमें 3 का गुणा करेंगे तब इसके बराबर हो जाएगी। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, ठीक है, तब जाके बराबर होगी। तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। आपको x का मान यही प्राप्त हो गया। इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको y का भी मान यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे x के इस मान को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x के इस मान को, जो x का जो मान आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसको समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपकी? x माइनस वाई बराबर 26। अब क्या करेंगे आप, x के स्थान पर ये जो पूरा जो मान है क्या है? 3y, वो रख देंगे। 3y माइनस का और ये y बराबर 26। अब 3y में से एक y गया, क्या बचा आपका? 2y बराबर है आपके पास 26। यहां से आप y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर 26। और यहाँ गुणे में जो 2 था वो गुणे से आपका भाग में पहुंच गया। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, अर्थात y बराबर आपको मिला 13। अर्थात एक संख्या आपकी 13 है, ठीक है। अब हम आगे इसको और देखते हैं, ठीक है। अब y के इस मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं y के इस मान को समीकरण मान लीजिए 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर, आप किसी में भी रखोगे आपका उत्तर आ जाएगा 2 में रखने पर। तो 2 क्या है आपकी? x बराबर 3y, x बराबर 3। और जैसे y दिखा, 3 और y के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब ये गुणे में है, ठीक है। तो हम ये y के स्थान पर क्या लिख देंगे? यहाँ 13, ठीक है। तो ये बना x बराबर 13 तिया 39। तो आपको x और y का मान यहां पर प्राप्त हो गया। आपको लिखना है, अतः संख्याएं जो आपकी है एक 39 है, 39 व 13 होगी। ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो संपूरक कोण, पहले संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का अगर जोड़ करें तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसमें से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लिखते हैं
माना एक छोटा कोण, माना छोटा कोण x, और बड़े कोण को हम मान ले y, वह बड़ा कोण y है। और हम एक चीज जानते हैं, यहां हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि जो दो संपूरक कोण होते हैं, दो संपूरक कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, प्रश्नानुसार हमें लिखते हैं, प्रश्नानुसार एक कोण x है आपका और एक आपका y है, इन दोनों की जोड़ कितनी, 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण कौन है, आपका y, बड़ा कोण जो है ये मान रखा y, छोटे कोण से, छोटा कोण कौन है, x, इस छोटे कोण से भी कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ बराबर लगा दो। तो अब ये बना कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसको हम दे दें समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ y का जो मान प्राप्त हुआ है इसे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखते हैं y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, आप x के स्थान पर x, और जैसे ये y दिखा इसके यहाँ लिख देंगे आप x प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x और x मिला के जो आपका बना वो बना 2x, ठीक है, प्लस 18 डिग्री बराबर 180, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये 2x जो है वो यहीं रहेगा, और 180 और ये जो 18 है ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो क्या रहेगा, 2x बराबर, अगर ये 180 में से 18 कम होता है तो ये बनता है यहाँ पर 162, 180 में से 18 जाएगा, 162 बचेगा, तो यहाँ पर जो 2 था वो 162 के बटे में चला गया, और x का जो मान है वो 162 में 2 का भाग लगाने से हमें 81 प्राप्त हुआ। अब इस x के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो, आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम लिखते हैं x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है, y बराबर x प्लस 18, यानी कि y बराबर आपका x का क्या मान आया, 81 डिग्री आया, और ये 18, तो y बराबर आपका हो जाएगा 81, और 18 को आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि छोटे कोण का जो माप है वो आपका 81 डिग्री और बड़े कोण का माप 99 डिग्री है, छोटा कोण 81 डिग्री वो बड़ा कोण 99 डिग्री, ये आपको समझ में आया होगा।